कितना साल एक्सपीरियंस है इस लाइन में आपको? कि वहाँ की अर्निंग वगैरह क्या थी और क्यों वहाँ से निकल के यहाँ पे आए हो, कारण क्या है? पहले से प्लानिंग की तो ये नंबर क्यों ले लिया ये बताओ। राम राम में फिर भैया, राधे राधे। और सब कैसे हो? आशा सब मस्त होंगे, अच्छे होंगे। आज अपने पास एक सब्सक्राइबर भाई आए हुए हैं जो कि महाराष्ट्र का नंबर गाड़ी है इनका, MH02 अंधेरी वेस्ट का। और ये औरा गाड़ी है, ब्लैक और ब्लू का कॉम्बिनेशन, मतलब कलर एकदम लेवल का हट के है। इस कलर की गाड़ी शायद ही पूरी मैदान में हो। व्हाइट तो बहुत गाड़ी मिलेगी, सिल्वर मिलेगी। तो भाई इनसे जरा बात करते हैं। क्या नाम है भाई आपका? मोहम्मद अनस भाई हैं ये, और अब लखनऊ में ही रह के गाड़ी चलाएंगे। उबर और रैपिडो की तो आईडी खैर इन्होंने ट्रांसफर करा ली नहीं करा ली? करा ली है। भाई आपको किसी भी शहर में रहते हो, किसी भी शहर में चलानी हो और किसी भी शहर में अटैच हो, तो उबर और रैपिडो तो आप कस्टमर केयर के द्वारा बात करके सिटी ट्रांसफर करा सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन ओला में क्या है ना भाई, सिटी ट्रांसफर नहीं होती है, सीधा ऑपरेटर ही चेंज होता है। तो अब इनके नाम ऑपरेटर बनेगा लखनऊ का, सिटी जो रहेगी लखनऊ की रहेगी। और इसीलिए मिलने आया भाई। तो मुंबई के बारे में बात करेंगे कि वहाँ की अर्निंग वगैरह क्या थी और क्यों वहाँ से निकल के यहाँ पे आए हो, कारण क्या है? अर्निंग वगैरह तो भाई सही थी, लेकिन क्या फैमिली प्रॉब्लम की वजह से हमको बार बार आना पड़ता है। अच्छा, फैमिली प्रॉब्लम थी। और हालांकि महाराष्ट्र का नंबर इसलिए इनको दिक्कत नहीं थी, लेकिन अगर यूपी का नंबर महाराष्ट्र में ले जाके चलाते हो भाई, तो थोड़ा सा मराठी लोग जो है यूपी वाले को परेशान करते हैं। अटैच नहीं कर रहे हैं, नहीं हो रही है, अटैचमेंट भी भाई बंद है ओला में। तो कुछ दिक्कतें आती हैं खास करके महाराष्ट्र में, क्योंकि वहाँ पे लोकल और बाहर का सिस्टम बहुत अलग अलग है। मराठी लोग भाई बर्दाश्त नहीं करते कि आप यूपी बिहार के लोग वहाँ जाके काम करें, तो वो जो है मना करते हैं गाड़ी चलाने के लिए। और ओला पे दबाव बनाए हुए हैं, तो ओला में गाड़ियाँ यूपी नंबर की रजिस्टर्ड भी नहीं कर रहे हैं, यूपी बिहार की। अगर महाराष्ट्र का लोकल का नंबर है तो रजिस्टर करेंगे, अगर वहाँ का नंबर नहीं है तो रजिस्टर्ड नहीं करेंगे। उबर और रैपिडो में तो कर लेते हैं, ऊपर लेकिन इनके फैमिली में कुछ प्रॉब्लम थी तो वहाँ से यहाँ निकल आए। वहाँ डेली की अर्निंग कितनी थी? आप भी कितना बचा लेते थे ये बताओ, सीएनजी वगैरह हटा के? सीएनजी काट के अगर आदमी 12 घंटे चला रहा है तो 2,500 से 3,000 रुपया आराम से बच जाता 2,500 से 3,000 बचा लेते थे भाई। काफ़ी अच्छी अर्निंग है। यहाँ पे अब देखते इतना बचा पाते नहीं बचाते। वैसे हमारा अंदाजा है कि 12 घंटे में इतना यहाँ नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि छोटा शहर है। बड़े शहर में ज़्यादा बड़ा काम होता है और लॉन्ग डिस्टेंस की दूरी मिलती है लंबे ट्रिप की। वहाँ कम से कम 30, 35, 40 किलोमीटर की तो लोकल में आ जाती होगी ना, है। 1,000 लोकल ही हम रुपये लोग की। चलाते हैं। और यहाँ पे भाई 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर में पूरा एरिया खत्म। यहाँ बहुत ज़्यादा दूर की बुकिंग आएगी ना तो 12 बंकी की आएगी, 25 से 30 किलोमीटर, क्योंकि इससे दूरी फिर आउट स्टेशन कैटेगरी में आ जाता है। कानपुर वगैरह बुकिंग आएगी, उन्नाव की बुकिंग आएगी, तो कैटेगरी ही चेंज हो जाती है। तो लोकल का एरिया ही 20 से 30 किलोमीटर रेडियस है उसका, और उसके बाद आउटसन में आती है। तो देखते हैं इनका यहाँ काम कैसा क्या रहेगा। एक बार इनकी गाड़ी दिखा देना भाई चारों बगल से। गाड़ी तो अभी नहीं है, हमारी गाड़ी के पास फिर वहीं पे आ जाओ। सनसेट देखो, सूरज सूरज की तरफ दिखा दो भाई, है ना मस्त जबरदस्त व्यू। आ जाओ इधर आ जाओ। तो भाई अप्रैल महीने गाड़ी हमारे साथ की, और ये महाराष्ट्र नंबर ही लिए थे। और गाड़ी कितना चला डाले हो? तो भी कम से कम 44,000। 44,000 किलोमीटर चला डाली है, तो काफ़ी अच्छा अनुभव है। आपने ये औरा ही क्यों ली? क्योंकि आपके पास तो ऑप्शन बहुत सारे थे। और मैं डिजायर लेने के लिए सोच रहा था, लेकिन उसमें डिजायर मुझे क्या सेफ्टी के लिए थोड़ा इससे मुझे बेटर लगे डिजायर से। भाई ये बात सही है, हालांकि एयर बैग भी उसमें 6-6 आ रहे हैं, लेकिन क्या कि चद्दर इसकी थोड़ी सी भारी है, गेट वगैरह भारी हैं, तो बिल्ड क्वालिटी इसकी बेस्ट है। जिसकी 21 है तो उसकी 1918 ही पड़ेगी या 20 पड़ेगी, मतलब डिजायर से ज़्यादा बेस्ट है इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो आप अच्छी खासी गाड़ी चला लिए हो, तो इसका सर्विस एक्सपीरियंस कैसा है? कंपनी में कराते हो या बाहर कराते हो? एक सर्विस कंपनी में करा है। कंपनी में। अभी जैसे पहले वाली सर्विस कराया अभी हाल में, तो कितने की हुई थी, क्या उसका खर्चा आया था? खर्चा तो अगर फुल मैंने नहीं कराते, कुल में अलाइनमेंट और बैलेंसिंग वो ये छोड़ बाहर दिया कराया बाहर था। करवा ली, क्योंकि वहाँ तो तो हजारों में होता, बहुत बाहर ज़्यादा 300-400 में हो गया होगा। अलाइनमेंट बैलेंसिंग का कर रहा था, टोटल अगर कास्ट थी 12,000, और अलाइनमेंट बैलेंसिंग हटा के मैंने करवाया 6,000 रुपये में। भाई 6,000 रुपये में भाई ने सिर्फ सर्विस कराई है, नहीं तो 12,000 का एस्टिमेट बना रहे थे। क्योंकि 5900 कुछ का आप ऐसे टैक्सी वाले हो, आप जानते हो, तो कुछ काम आपने हटवा दिया कि हम बाहर से अपना करवा बाहर से लेंगे। करवा और लेंगे। सही भी है भाई, गाड़ी हमारी, हम जहाँ चाहे वहाँ करवाएं,
बस आप सर्विस अच्छे से कर दो, बकाया हम बाहर से करवा लेंगे। 12,000 रुपये बहुत होते टैक्सी बहुत लाइन में। ज़्यादा। सही बात है भाई। तो ये कुछ चीजें हैं। अभी भाई से और ढेर सारी बात करेंगे ना। तो भाई महाराष्ट्र का तो इनका एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, और लखनऊ में देखते हैं इनका कैसा क्या रहेगा, कितनी अर्निंग कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। अच्छा, ये पहले से प्लानिंग नहीं थी कि हम लखनऊ में पहले से प्लानिंग। पहले से प्लानिंग थी, तो ये नंबर क्यों ले लिया ये बताओ। अभी वहाँ तो मुझे सस्ती भी पड़ गई गाड़ी, मुंबई। तब तो वहाँ जीएसटी भी नहीं, तो सस्ती कैसे पड़ नहीं, जाएगी यार। इधर से इधर डाउन एस पेमेंट ज़्यादा। मॉडल है, एस मॉडल है। हाँ, इधर डाउन पेमेंट ज़्यादा ले रहे थे। हुंडई में भाई 100% लोन यहाँ करना है, हुंडई पहले वाले। मैं यहाँ पहले मारुति के लेने को सोच रहा था, तो यहाँ और का विचार नहीं था। नहीं, मारुति वाले डाउन हाँ, पेमेंट ज्यादा हाँ, मांगते हैं। तो मैं जब मुंबई गया, हाँ, वहाँ मैं बुक करके आया वैगनार। ठीक है। वैगनार बुक करके आया, उसके बाद एक दो दिन बाद मैं बुकिंग कैंसिल करा के तो मैं और बुक किया। अच्छा, ये यहाँ तुम्हें वहाँ कितनी की पड़ी थी। ये मुझे टोटल फाइनेंस करा के 11 लाख किस्त पड़ी। अच्छा ये बताओ, वहाँ का रोड टैक्स हर साल जमा करते हो तिमाही या वन टाइम जमा होता है, ये बताओ। अभी तो वन टाइम ही जमा की। वन टाइम महाराष्ट्र में भाई रोड टैक्स जमा होता है। यहाँ यूपी में क्या है, एक साल का 14,000 रुपये का है, 14,100 रुपये का। तिमाही जमा करोगे तो 39 से 60 रुपये का है। अब ये क्या है, तुम्हें दो जगह टैक्स जमा, एक तो वहाँ आप जमा करके आओ, यहाँ के भी टैक्स जमा करना पड़ेगा। तो क्या सोचा, यही नंबर रहेगा चलाएगा, या यहाँ रजिस्ट्रेशन अभी तो करवाओगे। कुछ दिन के लिए ही नंबर रहेगा। अच्छा, कुछ दिन की यही रहेगा। अगर पुलिस वाले ज्यादा परेशान करेंगे तो यहाँ का नंबर भी ले लोगे। ये तो ले लेंगे। गाड़ी यही रहेगी, क्योंकि गाड़ी आप ही के नाम है। हाँ मेरे। गाड़ी इन्हीं के नाम है। तो क्या है, यहाँ रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे किसी गाड़ी का, ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। और यहाँ का लोकल का नंबर जो यहाँ चल रहा होगा सीरीज, वही नया नंबर इनको जो है प्रोवाइड हो जाएगा। फिर क्या है, पुलिस वुलिस वाले नहीं रोकेंगे। अभी क्या है, बाहर का नंबर है, तो पुलिस वुलिस वाले या परिवहन विभाग के जो भी अधिकारी वगैरह होते हैं, तो चेकिंग वगैरह की पेपर वगैरह चेक कराओ आप जो है, कि कैसा क्या है कैसा क्या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो फिलहाल अभी तो जो है रैपिडो और उबर में काम कर रहे हैं। ओला की आईडी इनकी हम वेंडर के थ्रू अभी जस्ट अभी तुरंत ही बनवा देंगे, क्योंकि जितने ज़्यादा ऐप होंगे उतना ज़्यादा फायदेमंद है। क्योंकि एक ऐप के भरोसे नहीं बैठा जा सकता है। भले ही आप एक ही ऐप चलाओ, लेकिन ऑप्शन आपके पास ढेर सारे होने चाहिए। क्यों भाई, क्या मानना है आपका। रखना चाहिए, ऑप्शन रखना चाहिए। कितना साल एक्सपीरियंस है इस लाइन में आपका। अभी कम से कम हो गया 4 साल। 4 साल। ये पहली गाड़ी है, इससे पहले भी कोई गाड़ी नहीं नहीं। नहीं, मेरी खुद की पहली गाड़ी है। खुद की भाई पहली गाड़ी है। और अभी अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, तो अपने ये भी सब्सक्राइबर अभी इनसे भी मिलेंगे। तो फिलहाल इनको भी फ्री करते हैं, इनकी बनवाते हैं आईडी, फिर इनको जाने देते हैं। जिस भाई को आईडी बनवाना हो ओला उबर रैपिडो इससे या इससे संबंधित जो भी काम हो भाई, एक नंबर बता रहा हूँ, उस नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिएगा। 7705909993। ये वेंडर का नंबर है। आपका तत्काल जो है फोन पे ही काम कर देगा, आपको बुलाएगा नहीं। अगर जरूरत पड़ेगी तो बुलाएगा, वैसे ज्यादातर काम फोन पे ही हो जाते हैं। तो भाई औरा की बात करें, बेशक गाड़ी बहुत जबरदस्त है, खास करके इस समय। क्योंकि ये जो डिजायर दे रहे हैं भाई, मारुति वाले डिजायर दे रहे हैं 3 सिलेंडर में कर दिया, तो कहीं ना कहीं पिकअप की कमी है, और औरा वो चीज़ पूरा कर देती है भाई। तो इस समय क्या है, औरा लेने के लिए फायदेमंद होगा। लेकिन स्टार्टिंग में तो आपको अच्छी लगेगी, फीचर वगैरह अच्छे हैं उसमें, कुछ चीज़ें अच्छी हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म के बाद भाई कहीं ना कहीं आप पछताओगे, क्योंकि साल 2 साल हो जाने के बाद गाड़ी का मेंटेनेंस उसमें इतना आता है भाई। इसमें इस गाड़ी का सर्विस नॉर्मली 2 से 2,500 रुपये में हो जाता है। वहीं औरा की बात करें भाई, औरा 5 से 6 हज़ार रुपये में नॉर्मल सर्विस होती है। अगर मेजर सर्विस कराने पे जाओगे भाई, तो उसमें लंबा खर्चा आता है, 8 से 10 हज़ार रुपये खर्चा आता है। तो इन दोनों गाड़ियों में यही है भाई, किसी को देखो औरा पसंद है, जिसको फीचर ज़्यादा चाहिए वो औरा की तरफ जाता है, और जिसको लॉन्ग टर्म में रीसेल वैल्यू चाहिए, हर जगह सर्विस प्रोवाइड होना चाहिए, मेंटेनेंस कम होना चाहिए, तो वो डिजायर की तरफ आता है। हालांकि दोनों ही गाड़ियां अपने अपने सेगमेंट में अपनी अपनी जगह दोनों ही बेस्ट है भाई। कुछ चीज़ों में डिजायर अपनी अच्छी है, और कुछ चीज़ में औरा अच्छी है। डिग्गी की स्पेस करें, बूट स्पेस बोले तो भाई औरा का अच्छा है। और सीएनजी टैंक की कैपेसिटी की बात करें, ज़्यादा सीएनजी उसमें आती है, उसमें 9 किलो 10 किलो तक आ जाती है अगर प्रेशर अच्छा हो तो। इसमें 8 किलो की कैपेसिटी है, अगर प्रेशर ज़्यादा है तो भाई 9 किलो तक आ जाता है, इससे ज़्यादा नहीं आता है। माइलेज की बात करें, माइलेज भाई डिजायर में अच्छा है, क्योंकि 3 सिलेंडर का माइलेज इसका ज़्यादा बढ़ा दिया। उसका अगर 30 है तो इसका 35 है, ये समझ के चलो। पेट्रोल में भी इसी तरह है, उसका 17-18, इसका 20-22 का माइलेज है। तो माइलेज के मामले में तो ये भाई बाजी मार जाती है। फीचर के मामले में और आप भाई बाजी मारती है। और रेट कहीं ना कहीं दोनों के बराबर हैं भाई। अगर आप इस मॉडल ले रहे हो हुंडई एस और
मारुति स्विफ्ट डिजायर टूर ले रहे हो तो दोनों का एक ही अंत है भाई, एक ही मतलब सिमिलर रेट में आ जाएंगी 7.5 से 8 के बीच में। अगर वहीं मारुति की VXI और औरा की SX मॉडल लेते हैं, टॉप मॉडल एलॉय व्हील वाला पुश बटन स्टार्ट होता है जिसमें, तो भाई दोनों का रेट लगभग बराबर है। लगभग 9-9.25 लाख रुपए तक डिजायर आ जाती है और 9-9.25 लाख रुपए तक SX मॉडल भी हुंडई का आ जाता है। तो मिलें किसी नेक्स्ट वीडियो में, आप लोगों को यहीं पे इजाजत चाहेंगे। मिले किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक सभी भाई को राम राम, जय हिंद, जय भारत।